हाय फ्रेंड्स, मैं आशु वर्मा। वेलकम टू माय चैनल ओकल वर्मा। आज मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करने जा रहा हूँ, एक शॉर्ट स्टोरी। आई थिंक आपको ये स्टोरी बहुत अच्छी लगेगी। सो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देन वन डे वी विल रीच दोज हाइट्स। मेरी ग्रेजुएशन कब कंप्लीट होगी? मेरी पढ़ाई कंप्लीट होने में अभी कितना समय लगेगा? मेरे को दौलत, शोहरत, पैसा कब मिलेगा? कब तक मैं इन सब चीज़ों की वेट करता रहूँगा? मेरे भाग्य कब खुलेंगे? भाई इतने उदास क्यों हो? बताओ। ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? मैं तुम्हारे भीतर की आवाज़ हूँ। तुम जो भी बोलोगे मैं उसका समाधान तुम्हें दूंगा। बताओ, निश्चिंत रहो। बताओ तुम इतने उदास क्यों हो? निश्चिंत होकर मुझे बताओ क्या बात है। मेरे को कोई कुछ दे ही नहीं रहा। मेरे को लोगों के पास इतना पैसा है, मैंने उससे मांगा, उसने मेरी हेल्प नहीं करी। मेरे को कोई कुछ दे ही नहीं रहा। इस दुनिया में तुम जब भी, जो भी, किसी से भी कोई भी चीज़ मांगोगे, कभी ना कभी वो तुम्हें उस बात पे जिता ही देगा। इसलिए तुमने जब भी मांगना है उस परम पिता परमेश्वर से मांगना है। ये बात तुम्हें बहुत अच्छी भली भांति पता है। तो अभी तुम उस भगवान से, उस परमात्मा अल्लाह से मांगो। अभी मैं जाता हूँ। भगवान, मैं और कुछ नहीं मांगता। मेरी जल्दी से जल्दी पढ़ाई कंप्लीट हो जाए। ये मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई, मेरी पढ़ाई पूरी हो गई। हे गॉड, आपका बहुत बहुत थैंक्स, आपने मेरी सुनी। बस आपके आगे एक और रिक्वेस्ट है, छोटी सी रिक्वेस्ट है गॉड, मेरी अच्छी सी नौकरी लगवा दीजिए प्लीज़। जो मेरी नौकरी लग जाएगी तो मैं आपका बहुत ग्रेटफुल होऊंगा। प्लीज़ भगवान, मेरी अच्छी सी नौकरी लगवा दीजिए प्लीज़। ज़ेवियर, आपको वो क्लाइंट की फाइल दी थी, वो अभी हुई नहीं? ज़ेवियर, ये फाइल्स कब कंप्लीट होंगी? सर, आज मेरे बेटे की मैट्रिकुलेशन कंप्लीट हो गई है, तो मेरे को गॉड का थैंक्स करने जाना है, इसलिए मैं कल कर दूंगा। मैंने भी भगवान से मांगा था कि मेरी अच्छी जॉब लग जाए। मेरी जॉब लग गई, पर मैंने अभी तक उस खुदा का शुक्रिया अदा ही नहीं किया। हे खुदा, हे अल्लाह, मुझे माफ़ करना। मैं भूल गया कि आपने मुझे इतना कुछ दिया और मैं अपनी इस दुनिया में इतना खो गया अपने कामों काज में, मैं आपका शुक्रिया अदा करना ही भूल गया। भगवान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरे को इतनी अच्छी लाइफ दी, इतनी अच्छी ज़िंदगी दी, जिसमें मेरे को आप सब कुछ दे रहे हो। भगवान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। भगवान, मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट और है, प्लीज़ मेरी जल्दी से जल्दी प्रमोशन करवा दीजिए। मैं आपका बहुत थैंकफुल होऊंगा। प्लीज़ भगवान। भगवान, आपका शुक्र है, मेरे को सरकारी नौकरी मिल गई। आपसे मैंने जो मांगा आपने मेरे को दिया। आपका बहुत बहुत शुक्र है, हमेशा आपका शुक्र है परमात्मा। पता नहीं अंदर एक कमी सी लग रही है मेरे को। मेरे को आपने सब कुछ दिया, फिर भी इस मकान में मेरे को वो खुशी नहीं मिल रही। भगवान, मेरी आपके आगे एक ही अर्ज़ है, आप मेरे को अच्छा सा, बढ़िया सा रहने के लिए घर दें। मैं आपका बहुत ही शुक्रगुजार होऊंगा अगर आप मेरे को एक घर दे दें, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, जहाँ पर रहकर मेरे को अच्छा लगे। भगवान, मुझे जीवन में सब कुछ मिल गया, पर मेरे मन को शांति नहीं है। मेरा मन विचलित क्यों रहता है? मैंने दुनिया में सब कुछ कमा लिया, मेरे पास धन, दौलत, शोहरत सब कुछ है,
मेरा मन अंदर से इतना बेचैन क्यों है? भैया कहां हो आप? मेरे मन की आवाज कहां है? मेरे मन की आवाज, मैं अपने मन की आवाज सुनना चाहता हूं। मेरे मन की आवाज मुझे अभी क्यों नहीं सुनाई देती? मैं अपना सब कुछ छोड़ने को तैयार हूं, मुझे मेरे मन की आवाज सुननी है। मेरे मन की आवाज कहां है? पता नहीं मेरे से ऐसा क्या हो गया, मेरे को मेरे मन की आवाज सुननी ही बंद हो गई। भैया मेरा यकीन करिए, आप जैसा बोलोगे मैं वैसा करूंगा, बस एक बार मुझे अपनी झलक दिखला दीजिए। अरे भाई बड़ी देर बाद याद किया, क्या हुआ? कहां खो गए थे? आप कहां थे? मैं आपसे बात करने के लिए आतुर था। मैंने भगवान से सब कुछ मांगा, मुझे भगवान ने सब कुछ दिया। मेरे को दुनिया में सब खुशियां दी भगवान ने, मगर पता नहीं क्यों मेरे अंदर वो खुशी नहीं है। पता नहीं कुछ कम क्यों है। मैं भगवान से मांगी जा रहा हूं, वो मेरे को दिए जा रहे हैं, पर अभी भी मेरे अंदर कुछ कमी है। पता नहीं क्या चीज है, मेरे को क्या चाहिए। कृपा करके आप ही मुझे बताइए कि मैं क्या करूं। चलो अच्छी बात है तुमने इतनी तरक्की की। अभी तुम जो बात बोल रहे हो मैं उसको समझ रहा हूं, पर जो खुशियां तुम चाह रहे हो वो इस दुनिया में तुम्हें कोई भी नहीं दे सकता। मैं पहले भी तुम्हारे पास आया था और मैंने तुमको बताया था, तुमने जो भी मांगना है उस परम पिता परमेश्वर अल्लाह वाहेगुरु भगवान से मांगना है। इस दुनिया में तुम्हें कोई भी कभी भी कुछ नहीं दे सकता। अगर कोई देगा तो वो कभी ना कभी तुम्हें जताएगा ज़रूर। इस दुनिया में तुम कुछ ना कुछ भगवान से, ये जो दुनिया की चीज़ें मांगते रहोगे उससे तुम्हारे मन को कभी भी तृप्ति नहीं आएगी। तुमने अगर कुछ मांगना है तो उस भगवान से, उस भगवान को मांगो जिससे कभी कुछ मांगने की ज़रूरत ही ना पड़े। तुम्हें पता होगा हमारी बात पहले भी हुई थी और मैंने तुम्हें एक कहानी सुनाई थी, तुम्हें याद है? नहीं, मेरे को याद नहीं है। कृपा करके मेरे को वो कहानी दोबारा सुनाइए। चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें वो कहानी दोबारा सुनाता हूँ, सुनो। एक समय की बात है, एक बहुत ऐशोपरस्त राजा जो कि एक बड़े महल में रहता था, उसको भगवान की लगन लगी। जैसे अभी तुम मांग रहे हो कि मुझे दुनिया के सभी ऐशो आराम मिल गए पर मुझे अंदर तृप्ति नहीं हो रही, मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए। ऐसे ही मांगते मांगते एक दिन राजा भी थक गया। उसके पास सारा राजमहल सब कुछ आ गया, लेकिन उसके मन को अंदर से शांति नहीं थी। वो अपने ऐशोप्रस्ती को छोड़े बिना भगवान को ढूंढता हुआ अपने सारे राज्य में घूमता रहा, लेकिन उसको कभी भगवान नहीं मिला। फिर उसने अपने महल को छोड़ा, अपना ऐशो आराम छोड़ा और वह अपने राज्यों को छोड़कर दूसरे राज्य में गए और वहाँ पर एक महात्मा की उन्होंने संगत करी। वो संगत उन्होंने कम से कम 12 साल उन महात्माओं की संगत करी, उनकी सेवा करी, जिससे उनकी लो अंदर की लग गई। और वे राजा, उनकी जब अंदर लो लग गई तो उन महात्मा ने उनको बोला कि अभी तुम तैयार हो, अभी तुम्हारी भक्ति संपूर्ण हो गई है, अब चाहे तुम जहाँ मर्जी जाकर भगवान की भक्ति करो। राजा वापस अपने राज्य में वापस आ गया। राजा 12 साल बाद अपने राज्य में वापस आया। वापस आने के बाद वे नदी के किनारे बैठकर कुछ चीज़ सी रहा था। उसको बुनते बुनते, चीज़ को सीते सीते उस राज्य का जो वजीर था, उस राज्य का, वो वहाँ से गुजरा। जब वजीर वहाँ से गुजरा, 12 साल पहले राजा जिसने कपड़े पहनावा बहुत अलग था, और जो राजा अभी आया था 12 साल बाद, उसने फ़कीर का लिबास डाला हुआ था। और 12 साल बाद जो आदमी की शक्ल है वो पूरी बदल जाती है, मगर फिर भी उस वजीर ने उस राजा को पहचान लिया और उसने उन राजा को बोला, आप मेरे राजा हो? तो राजा ने बोला, हाँ मैं आपका राजा था, अभी मैं राजा नहीं हूँ, अभी मैं उस मालिक का फ़कीर हूँ। तो राजा को वजीर ने बोला कि मैं आपका वजीर, मैंने आपके राज्य की संभाल करी, मैंने आपके बच्चों को युद्ध की शिक्षा दी, अभी मैं आपका कृतज्ञ होगा अगर आप दोबारा मेरे राजा बने। तो राजा ने उसकी तरफ देखा
और एक सुई जो जिससे वो कपड़ा सी रहे थे वो नदी में फेंक दी और उनको बोला, जाइए ये सुई को लेकर आइए। वजीर ने इधर उधर देखा और वो सोचने लगा। उसने बोला, राजा साहब मेरे को आधा घंटा दीजिए, मैं आपको ऐसी लाखों सुइयां दे दूंगा। राजा ने बोला, नहीं भाई, मेरे को यही सुई चाहिए। वजीर ने आगे जवाब दिया कि नहीं, ये सुई कैसे मिल सकती है, पानी का बहाव इतना तेज है, इतनी गहरी नदी है, ये सुई नहीं मिल सकती। राजा ने अपना ध्यान मालिक की तरफ लगाया और एक मछली पानी में से वो सुई मुंह में लेकर ऊपर आ गई। राजा ने उस सुई को पकड़कर वजीर को दिखाते हुए कहा, तुम्हारा राज्य मेरे को एक सुई दिलवा नहीं सकता, मैं तुम्हारे राज्य का क्या करूं। वजीर उनके मुंह की तरफ देखता रहा। राजा बोला कि जैसे ये गई हुई सुई तुम्हारा राज्य मुझे वापस नहीं ला के दे सका, वैसे ही तुम मुझ में से वो राजा वापस नहीं पा सकते। मैं उस परमपिता परमात्मा की शरण में आ गया हूँ। उस खंडों ब्रह्मांडों का मैंने वो नज़ारा देख लिया है जो इस दुनिया से परे है। मैं अभी इस राज्य का राजा नहीं बन सकता। अब जे तुम जानो या मेरे बच्चे जाने कि राज्य को कैसे संभालना है। तुम्हें मैंने पहले भी ये कहानी सुनाई थी, मगर तुम अपनी ऐशोपरस्ती में ये कहानी भूल गए। इसलिए मैं तुम्हें दोबारा कहता हूँ कि अपने मन की आवाज़ सुनो। जो तुम्हें मिलेगा तुम्हारे अंदर मिलेगा। उस परमात्मा का सिमरन करो, उस परमात्मा को कभी मत भूलो और जाओ गुरु की शरण लो। हाय फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था, वीडियो आपको अच्छी लगेगी और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक करिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। इन फ्यूचर मैं ऐसे ही अच्छी से अच्छी शॉर्ट स्टोरीज आपके साथ शेयर करता रहूँ और जब आप मेरे को लाइक करते हो और मेरी वीडियोज़ को शेयर करते हो तो मेरे को मोटिवेशन मिलता है इन फ्यूचर मैं अच्छे से अच्छा काम करता रहूँ। थैंक यू।